मराठा के अधीन पेशवा। मराठा एक अत्यधिक लड़ाकू हिंसक जाति थी जिसने दक्कन क्षेत्र में शक्तिशाली संघ की स्थापना की। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद वे राजनीति और सत्ता के केंद्र में आ गए। स्थानीय नेता शिवाजी ने 1674 ईस्वी में स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। उनकी प्रशासनिक प्रणाली हिंदू और मुस्लिम संस्थाओं का मिश्रण थी। पेशवा राज की स्थापना के बाद मराठों की प्रशासनिक प्रणाली में कई परिवर्तन किए गए। मराठा संघ के उदय में राजा राम द्वारा मराठा सरदारों को जागीरें प्रदान करने के कदम का महत्वपूर्ण योगदान था। इस संघ की आधार का निर्माण बाजीराव प्रथम के समय में हुआ, जब साहू ने विभिन्न मराठा सरदारों को अलग अलग क्षेत्रों पर चौथ और सरदेश मुखी वसूलने के अधिकार प्रदान कर दिए। मराठा संघ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मराठा सरदार निम्नलिखित थे: बरार के भोंसले, बड़ोदरा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया। पूना के पेशवा। मराठों के अधीन पेशवा। पेशवा मराठों के प्रति वफादार मंत्री थे, जिनकी नियुक्ति राजा को विभिन्न प्रशासनिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए की गई थी। कुल 7 पेशवाओं में सर्वाधिक योग्य पेशवा बाजीराव प्रथम था। दूसरा पॉइंट है बालाजी विश्वनाथ। इनका कार्यकाल 1713 से 1721 ईस्वी तक। वह 1713 ईस्वी में साहू जी द्वारा पेशवा के रूप में नियुक्त किया था ताकि साम्राज्य को संगठित किया जा सके। उसने लगभग सभी सरदारों पर जीत हासिल कर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और पेशवा के पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया। तीसरा पॉइंट है बाजीराव प्रथम 1721 से 1740 ईस्वी तक। वह बालाजी विश्वनाथ का बड़ा पुत्र था और 20 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के बाद पेशवा का पद ग्रहण किया। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला तकनीक का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी। वह नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, जो अपने पिता बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा बन गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अपने पुत्र विश्वासराव और चचेरे भाई सदाशिव की मृत्यु के सदमे के कारण 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 ईस्वी। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका 17 वर्षीय पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना और पेशवा परिवार के सबसे बड़े सदस्य रघुनाथ राव को अल्पवयस्क पेशवा का संरक्षक बनाया गया। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा पद का महत्व कम हो गया था। पेशवाओं का प्रशासन। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। पेशवा काल में सामंत अपने जागीरों पर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। उन्होंने ग्राम को छोटी इकाइयों में बांट दिया, जिसका प्रमुख पाटिल कहलाता था, और कुलकर्णी ग्रामीण दस्तावेजों के रखरखाव में उनकी मदद करते थे। पोतार नकदी रोकड़ का निरीक्षण करता था। बलूटे प्रणाली के तहत किसानों को भुगतान माल के रूप में करना पड़ता था, लेकिन ज़्यादातर समय उन्हें प्रतिवर्ष फसल के बाद कृषि उत्पादों का भुगतान करना पड़ता था। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उन्होंने देशमुख, देशपांडे और दराख्यादारों की नियुक्ति की। निष्कर्ष: स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना का राजनीतिक आधार मुगल सेनाओं के दक्षिण की ओर बढ़ने के साथ ही तैयार हो गया था। खानादेश का पतन, अहमदनगर का धीरे धीरे खत्म होते जाने और दक्कन क्षेत्र में मुगल सूबेदारी व्यवस्था ने मराठों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया और शिवाजी के नेतृत्व में मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन दुर्भाग्य से मराठा संघ ब्रिटिश साम्राज्य के सामने टिक नहीं पाया और समाप्त हो गया।